Hello students, today we will start our new unit, Unit 3, Attitude. In this unit we will read the first chapter, Daddy Long Legs. Daddy Long Legs is a novel written in 1912 by the American writer Jean Webster. It follows the protagonist. Protagonist means the main character of the novel, Jerusha Judy Abbott. यानी क्या नाम है उसका कैरेक्टर का मेन कैरेक्टर, जेरुशा जूडी एबॉट. As she leaves an orphanage and is sent to college by a benefactor whom she has never seen. यानी उसे वो जब ऑर्फनेज छोड़ती है तो उसके बेनिफैक्टर यानी कि जो उसके पालन पोषण करता होते हैं वो उसे कॉलेज में भेजते हैं पढ़ने के लिए, जिसको जूडी ने कभी भी देखा नहीं था. जूडी कैचेस अ ग्लिम्प्स ऑफ द शैडो ऑफ हिम फ्रॉम द बैक एंड नोज ही इज़ अ टॉल लॉन्ग लेग्ड मैन. जूडी ने उन्हें कभी देखा तो नहीं था, लेकिन उनकी एक झलक देखी थी, छाया उनकी देखी थी, और वो ये जानती थी कि वो एक लंबे कद वाले और लंबे पैरों वाले व्यक्ति हैं. बिकॉज ऑफ दिस शी जोकिंगली कॉल्स हिम डैडी लॉन्ग लेग्स. यानी इसी वजह से वो मजाक में उन्हें डैडी लॉन्ग लेग्स कहती थी. जूडीज बेनिफैक्टर टोल्ड हर टीचर दैट शी कुड राइट हिम अ मंथली लेटर because he believes that letter writing is important to the development of a writer. उसके बेनिफैक्टर ने उसके टीचर को कहा था कि वो उन्हें मंथ में एक लेटर लिख सकती है, क्योंकि उनका ये विश्वास था कि लेटर लिखना जो है वो बहुत ज़रूरी है एक राइटर के लिए. यानी कि एक राइटर के डेवलपमेंट के लिए, एक लेखक के लिए लेटर जो है वो बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद होता है. शी इलस्ट्रेट्स हर लेटर्स विद चाइल्ड लाइक लाइन ड्राइंग्स. और वो अपने लेटर्स को, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इलस्ट्रेट करती थी, यानी एक्सप्लेन करती थी. लेटर में जो भी चीज़ वो दिखाना चाहती थी, जो भी वो अपना बताना चाहती थी कि लाइन्स और ड्राइंग्स के से वो समझाती थी. सो लेट्स सी व्हाट शी हैज़ रिटन इन दिस लेटर. डियरेस्ट डैडी लॉन्ग लेग्स, यानी कि वो उनको कैसे संबोधित करती थी, डियरेस्ट डैडी लॉन्ग लेग्स, यानी उन्हें बहुत प्यार करती थी और डैडी लॉन्ग लेग्स संबोधित करती थी. आई हैव ओनली जस्ट कम एंड आई एम नॉट अनपैक्ड बट आई कांट वेट टू टेल यू हाउ मच आई लाइक फार्म्स. यानी जब वो लॉकविलो फार्म जाती है तो वो ये कहती है अपने डैडी को, उनके उस जगह के बारे में बताती है. इस पत्र में वो कहती है कि आई हैव ओनली जस्ट कम, मैं अभी अभी यहाँ पहुँची हूँ, एंड आई एम नॉट अनपैक्ड, मैंने अभी अपना सामान भी पूरी तरह से खोला नहीं है, बट आई कांट वेट टू टेल यू हाउ मच आई लाइक फार्म्स. लेकिन मैं आपको ये बताने से मतलब बताए बगैर भी नहीं रह सकती हूँ. मैं उस इंतज़ार नहीं कर सकती आपको ये बताने के लिए कि कितना मुझे ये फार्म जो है बहुत ही पसंद आया है. दिस इज़ अ हेवनली 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 स्पॉट. ये बहुत ही सुंदर 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 एक स्वर्गनुमा जगह है. स्पॉट मतलब जगह. द हाउस इज़ स्क्वायर लाइक दिस, यानी घर जो है वो स्क्वायर है, यानी कि चौकोर है, एंड ओल्ड और पुराना है. 100 years और सो, शायद 100 साल या उससे भी ज़्यादा. इट हैज़ अ वरांडा ऑन द साइड में उसके वरांडा है, विच आई कांट ड्रॉ, जो कि मैं ड्रॉ नहीं कर सकती हूँ, एंड अ स्वीट पोर्च इन फ्रंट, और उसके आगे एक पोर्च है. पोर्च मतलब कि एक छत नुमा, शेल्टर्ड नुमा छत, जो कि बिल्डिंग के एंट्रेंस, यानी जब हम बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं उस जगह वो बना हुआ होता है, यानी कि गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह होती है. तो एक स्वीट यानी बहुत ही प्यारा पोर्च है सामने की तरफ. द पिक्चर रियली डजंट डू इट जस्टिस. ये जो पिक्चर मैंने बनाई है, जूडी कहती है, ये
उस जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसके साथ जस्टिस नहीं करती, यानी कि उसके साथ न्याय नहीं कर रही है। दोज थिंग्स, वो चीज़ें, दैट लुक लाइक फैदर, जो कि एक फैदर डस्टर की तरह, यानी फैदर डस्टर यानी कि पंख के जो डस्टर होते हैं, कपड़े धूल साफ करने के होते हैं डस्टर, वो उसकी तरह जो दिखाई दे रहे हैं वो मैपल के पेड़ हैं। And the prickly ones that border the drive are murmuring pines, और जो ये छितरे हुए प्रिकली जो हैं, जो कि ड्राइव का मतलब होता है रास्ता, रास्ते के जो किनारे जो छितरे हुए जो पत्तों वाले जो पेड़ हैं वो क्या हैं, पाइन, देवदार और हेमलॉक के पेड़ हैं। हेमलॉक एक प्रकार की पॉइजनस प्लांट होता है। इट स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ हिल, ये जो जगह है ये पहाड़ की बिल्कुल चोटी के ऊपर है। एंड लुक्स वे ऑफ ओवर माइल्स ऑफ ग्रीन मीडोज टू अनदर लाइन्स ऑफ हिल, और दूर दूर तक यहाँ से हरे भरे मीडोज जो चरागाह हैं वो पहाड़ों की लाइन से हम मुझे दिखाई देते हैं, जैसे कि ये पहाड़ की एक लाइन बनी हुई है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द लेसन। That is the way Connecticut goes in a series of martial waves, and Lock Willow Farm is just on the crest of one wave. यानी कनेक्टिकट यानी जो लहरदार जो सीरीज़ मार्शल वेव्स की तरह जो जाती है, एक तरह की लहरदार जो ये ऐसे जगह जाती है। एंड लॉक विलो फार्म इज़ जस्ट ऑन द क्रेस्ट ऑफ वन वेव, इसी तरह की लहर के ऊपर, एक पहाड़ों की जो लहर है उसके ऊपर हमारा लॉक विलो फार्म बना हुआ है, लॉक विलो फार्म है, जिस तरह से मैंने भी ये ड्राइंग बनाई है। सो द बार्न्स यूज टू बी अक्रॉस द रोड वेयर दे ऑब्स्ट्रक्टेड द व्यू, जो खलिहान है, बार्न्स है, जहाँ पर अनाज इकट्ठा किया जाता है जो कि सड़क के पार हैं, वो जो हैं वो उस नज़ारे को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। ऑब्स्ट्रक्ट यानी उसमें रुकावट डालते हैं। बट अ काइंड ऑफ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग केम फ्रॉम हेवन एंड बर्न्ड देम डाउन, मैं ये सोचती हूँ कि एक तरह की चिंगारी आसमान से गिरे, आकाश से गिरे और वो उनको जला दे, ताकि वो मुझे सुंदर नज़ारे में कोई भी अवरोध नहीं आए। द पीपल आर मिस्टर एंड मिसेस सैम्पल एंड अ हायर्ड गर्ल एंड 2 हायर्ड मैन। अब इस लॉक विलो फार्म में कौन कौन रहता है? मिस्टर एंड मिसेस सैम्पल रहते हैं, एक हायर्ड गर्ल लड़की रहती है, यानी कि जो मजदूरी के रूप में काम करती है या घर का काम करती है, एंड 2 हायर्ड मैन, और 2 आदमी रहते हैं। द हायर्ड पीपल ईट इन द किचन, जो काम करने वाले लोग हैं वो तो किचन में खाना खाते हैं। एंड द सैम्पल्स यानी मिस्टर एंड मिसेस सैम्पल एंड माई सेल्फ इन द डाइनिंग रूम, और हम लोग डाइनिंग रूम में खाना खाते हैं। वी हैड हैम एंड एग्स एंड बिस्किट्स एंड हनी एंड जेली केक एंड पाई एंड पिकल्स एंड चीज़ एंड टी फॉर सपर, हमने ये सारी चीज़ें, एग, बिस्किट, हनी, जेली केक, पाई, पिकल्स, अचार, चीज़, टी, ये सारी चीज़ें हमने सपर यानी कि रात के खाने के लिए हमने, रात के खाने में हमने खाई। एंड अ ग्रेट डील ऑफ कन्वर्सेशन, और साथ में हमने बहुत सारी बातचीत की। आई हैव नेवर बीन सो एंटरटेन इन माई लाइफ, मैंने कभी भी अपने जीवन में इतना ज़्यादा मनोरंजन यानी इतना ज़्यादा अच्छा महसूस मैंने कभी नहीं किया था। एवरीथिंग आई से अपीयर्स टू बी फ़नी, सब कुछ जो कुछ मुझे नज़र आ रहा था, दिखाई दे रहा था, या जो मैं महसूस कर रही थी, बहुत ही मज़ेदार था। आई सपोज इट इज़ बिकॉज आई हैव नेवर बीन इन द कंट्री बिफोर, हो सकता है ऐसा मुझे इसलिए लग रहा हो क्योंकि मैं कभी भी गाँव नहीं आई थी। कंट्री का मतलब होता है ग्रामीण इलाका। एंड माई क्वेश्चंस आर बैक्ड विद बाई एन ऑल इंक्लूसिव इग्नोरेंस, और हो सकता है मेरे मन में जो प्रश्न आ रहे हैं वो मेरे जो इग्नोरेंस है, ऑल इंक्लूसिव मतलब पूरे की पूरी तरह से जो मैं अनजान थी जिन चीज़ों से, उन चीज़ों की वजह से शायद ये दिमाग में मेरे प्रश्न आ रहे हैं, बातें आ रही हैं। द रूम marked with a cross in is not where the murder was committed। अब मैंने जो पीछे वाली जो ड्राइंग में मैंने जो मार्क किया है, क्रॉस मार्क किया है, ऐसे क्रॉस किया है, वो रूम ऐसा नहीं है कि उसमें कोई मर्डर हुआ है, बट
वन दैट आई ऑक्यूपाई, लेकिन बल्कि वो रूम है, वो कमरा है जिसमें मैं रहती हूँ। इट्स बिग एंड स्क्वायर एंड एम्प्टी, वो एक बड़ा कमरा है, चौकोर है और खाली है। विद एडोरेबल ओल्ड फैशन फर्नीचर, जिसमें बहुत ही सुंदर, एडोरेबल मतलब सुंदर, पुराने तरीके का, पुराने फैशन का फर्नीचर है। एंड विंडोज़, और उसमें खिड़कियां हैं। दैट हैव टू बी प्रॉप्ड अप ऑन स्टिक्स विद ग्रीन शेड्स ट्रिम्ड विद गोल्ड दैट फॉलन डाउन इफ़ यू टच दैम, और जिसमें पतली पतली बारीक हरे रंग के स्टिक से नक्काशी की हुई है, छोटी छोटी, जिसमें गोल्ड विद गोल्ड, जिसमें सुनहरा रंग किया हुआ है। दैट फॉल डाउन इफ़ यू टच दैम, और ऐसा लगता है कि अगर हम उसे टच करेंगे, छुएंगे तो वो गिर जाएगी। एंड अ बिग स्क्वेयर महोगनी टेबल, और एक बड़ी सी महोगनी लकड़ी की एक बड़ी सी चौकोर टेबल है। आई एम गोइंग टू स्पेंड द समर विद माई एल्बोज स्प्रेड आउट ऑन इट, और मैं अपनी पूरी की पूरी जो गर्मियों की छुट्टियां हैं, गर्मियां जो हैं, अपनी कोहनी टिकाकर उसके ऊपर फैल करके मैं नॉवल लिखने में मैं वो बिताने वाली हूँ। ओ डैडी आई एम सो एक्साइटेड, ओ डैडी मैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ। आई कांट वेट टिल डे लाइट टू एक्सप्लोर, यानी मैं दिन होने का भी इंतज़ार नहीं कर सकती एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए। इट्स 8:30 नाउ, अब 8:30 बज चुके हैं। एंड आई एम अबाउट टू ब्लो आउट माई कैंडल, और मैं अब अपनी कैंडल बुझाने वाली हूँ। एंड ट्राई टू गो टू स्लीप, और कोशिश करने वाली हूँ सोने की। वी राइज एट 5, हम 5 बजे उठते हैं। डिड यू एवर नो सच फन, क्या आपने कभी ऐसा मज़ा किया है? आई कांट बिलीव दिस इज़ रियली जूडी, मुझे ये विश्वास नहीं होता है कि सच में मैं जूडी ही हूँ। यू एंड द गुड लॉर्ड गिव मी मोर देन आई डिज़र्व, आप और जो अच्छे भगवान हैं, गुड लॉर्ड जो हैं, उन्होंने मुझे जितना मैं डिज़र्व करती थी, जितने चीज़ की मैं योग्य थी, उससे भी ज़्यादा मुझे दिया है। आई मस्ट बी अ वेरी 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 गुड पर्सन टू पे, मैं इसका बदला चुकाने के लिए, आपके इस अच्छाई का बदला चुकाने के लिए मैं एक अच्छा इंसान बनने की मैं कोशिश करूँगी। आई एम गोइंग टू बी, आई मस्ट बी अ वेरी वेरी गुड पर्सन टू पे, आई एम गोइंग टू बी, यू विल सी, आप देखना मैं ऐसा करूँगी। गुड नाइट, और वो उनको गुड नाइट लिखती है, जूडी लिखती है अपना नाम। P.S. You should hear the frog sing and the little pig squeals, and you should see the new moon. I saw it over my left shoulder. यानी वो कहती है कि you should hear the frog sing, यानी आपको यहाँ पर मेंढकों के गाने की आवाज़ सुनाई देगी। एंड द लिटिल पिग स्क्वील, और मुझे यहाँ पर छोटे जो पिग्स हैं उनके स्क्वील यानी उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। एंड यू शुड सी द न्यू मून, और आप मेरे पीछे एक नया चांद भी देख सकते हैं। आई सॉ इट ओवर माई लेफ्ट शोल्डर, जो कि मेरे पीछे बाएं कंधे के ऊपर उग रहा है। So I hope you all have understood this chapter. Thank you.